साधन का एक बहुत बड़ा विघ्न यह भी है कि अपने ज्ञान का प्रभाव अपने वर्तमान जीवन में नहीं है। यह नियम है कि जब तक अपना ज्ञान अपने काम नहीं आता, तब तक किसी अन्य के द्वारा सुना हुआ ज्ञान भी जीवन नहीं हो पाता। जो निज ज्ञान का आदर नहीं कर पाते, वे अपने बनाए हुए दोषों का अंत नहीं कर पाते। दोषों का अंत हुए बिना निर्दोषता की अभिव्यक्ति नहीं होती। यद्यपि अपने ज्ञान में किसी को भी संदेह नहीं होता, परंतु निज ज्ञान के अनादर के कारण निसंदेहता भी संदेह के समान ही अर्थ रखती है। अर्थात जानते हुए भी न जानना ही प्रतीत होता है। अथवा यो कहो कि हृदय और मस्तिष्क में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, वर्तमान वस्तु स्थिति तो विवेक विरोधी रहती है और जानने का एक नवीन मिथ्याभिमान उत्पन्न हो जाता है, जो सभी दोषों का मूल है। अपने ज्ञान का अनादर करने पर बाह्य ज्ञान मस्तिष्क का संग्रह हो जाता है। संग्रह ज्ञान न होने पर भी ज्ञान जैसा प्रतीत होता है। जो अज्ञान ज्ञान के वेश में आता है, वह अज्ञान की उपेक्षा अधिक अहितकर सिद्ध होता है। इस कारण जब तक अपने ज्ञान का प्रभाव अपने पर न होगा, तब तक साधन निर्माण संभव नहीं है। अपने ज्ञान का प्रभाव अपने पर होने पर ज्ञान को समान उपलब्धि भी होती है, क्योंकि असत्य का ज्ञान असत्य की निवृत्ति में और सत्य का ज्ञान सत्य की प्राप्ति में हेतु है। यह नियम है कि असत्य को असत्य जान लेने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है और असत्य की निवृत्ति में सत्य की प्राप्ति निहित है। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक के जीवन पर उसके अपने ज्ञान का प्रभाव होना अनिवार्य है, तभी साधन निर्माण हो सकता है।